Assalamu alaikum dear viewers. Today in this lecture we discuss factorial functions. Before that हम यहाँ थोड़ा ये अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये तो हमने ऑलरेडी किया डिफाइन डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन. अब थोड़ा मैं आपको ये समझाऊंगा. ये तो थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन हमने जब रिलेशन डिस्कस की उस वक्त मैंने भी आपको ये डिफाइन किया व्हाट इज डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. अब हम फंक्शन पे आए, थोड़ा ये मॉडिफाइड डेफिनेशन होगी, बाकी तो कुछ नहीं है. देख लीजिए, पहले यहाँ एक नोटेशन आप याद रखना. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई वी राइट एफ, यहाँ दो डॉट एक्स एरो वाई, इट मीन्स एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और एक्स एरो वाई और इस पे ऊपर एफ लिखेंगे, या कभी किसी बुक में आप ये भी नीचे भी होता है, यानी कि इट मीन्स एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. तो इसकी नोटेशन है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में लिखेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. और ये भी याद रखना, फंक्शन को हम कभी कभी ये भी कहेंगे ये मैपिंग, क्योंकि इट इज द मैपिंग बिटवीन द टू सेट्स, या कॉरस्पॉन्डेंस भी है, या ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या ऑपरेटर भी कह सकते हैं. तो दीज आर द सिनोनिमस वर्ड्स. अब आइए डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन. देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगी बिटवीन द टू सेट्स, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, then the set x is called the domain of f. Set x is called the domain of f and the set y is called the codomain of f. ये जो ये x है, set x, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ f. तो y को कहते हैं कोडोमेन ऑफ. क्यों कहते हैं इसको? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको रिलेशंस में कहा जिन एलिमेंट्स को वहां इमेज होगी, से हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 यहाँ होगा x1 x2 x3 x4 x5, जिन एलिमेंट्स की हमें वो इमेज होगी, हमने वहां कहा था रिलेशंस में, अगर आपको थोड़ा याद होगा कि जिन एलिमेंट्स की इमेज होगी, तो यहाँ तो 2 3 4 5 इसकी तो इन एलिमेंट्स की इमेज है, तो हम यहाँ कहेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 2 3 4 5, और रेंज ऑफ द रिलेशन इज x2 x3 x4 x5, और कोडोमेन ऑफ द रिलेशन इज ये सारा सेट y. लेकिन जब हम ये इस फंक्शन पे आएंगे, तो फंक्शन तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. फंक्शन में क्या होता है, वहां तो डोमेन फुली एग्जॉस्ट होता है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स x में होते हैं उनको हर एक की इमेज होती है. इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, देन अगर f हमारे पास फंक्शन होगी बिटवीन द टू सेट से फ्रॉम x टू y, तो जितने भी x में एलिमेंट्स होंगे उनको इमेज होगी, क्योंकि ये तो वहां फर्स्ट कंडीशन है कि डोमेन शुड फुली एग्जॉस्ट. सो दैट इज व्हाई डोमेन ऑफ f इज x, क्योंकि x के जितने भी एलिमेंट्स x में होंगे हर एक की इमेज होगी. और दिस सेट y, ये जो दूसरा सेट y, इसको कहते हैं हम कोडोमेन ऑफ f. तो रेंज ऑफ f क्या होता है, देख लीजिए, मैं आपको यहां समझाऊंगा. अगर हमारे पास हैं 1 2 3 4 5, यहां मैं लिखूंगा x1 x2 x3 x4. x4. देख लीजिए, यहां हम लेंगे x में लेंगे कैपिटल X दिस सेट में 1 2 3 4 5. थोड़ा ये जूम कर लो, यहाँ 1 2 3 4 5. y में हम लेंगे x1 x2 x3 x4 x5. अब देख लीजिए किस किस एलिमेंट की प्री इमेज है. x1 की प्री इमेज है, x2 की प्री इमेज है, और x3 की प्री इमेज है. जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी, तो x1 की प्री इमेज 1 है, x2 की प्री इमेज 2 है, तो x3 को 3 प्री इमेज है. जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी, तो वो एक सेट बनाता है, यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज होती है, तो वो कहते हैं उन एलिमेंट्स को, जो अगर हम उनको सेट बनाएंगे तो उसको कहते हैं रेंज ऑफ एफ. अगर हम यहां देखेंगे, या हमें रेंज ऑफ एफ क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ आएगा हमें, दैट इज x1 x2
x3, ये आएगा रेंज ऑफ f में, और कोडोमेन में आएगा हमें x1 x2 x3 x4 x5। तो मैंने यहां क्या लिखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y। देख लीजिए, अब ये ऐसे लिखूंगा, मैं आपको थोड़ा यहां समझाऊंगा। ये क्या मैंने लिखा यहां, अगर हम लिखेंगे यहां x1 x2 x3 x4, तो ये हमारी फंक्शन f है, इसकी इमेज उसको हम कहेंगे f ऑफ x1, इसको कहेंगे f ऑफ x2, f ऑफ x3, f of x4, and we would call this as y1 y2 y3 y4, y के एलिमेंट्स। तो देख लीजिए, मैंने क्या कहा, रेंज ऑफ f इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स y, यानी कि ये कोडोमेन के वही एलिमेंट्स आए, वही y's आएंगे, वही y's आएंगे, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, जिनकी प्री इमेज होगी, यानी कि f of x1 is equal to y, it means y1 is the image of x1, या हम कहेंगे अंडर f, या हम कहेंगे x1 y1 is the image of x1 under f, या हम कहेंगे x1 is the pre image of y1, x1 is the pre image of y1। तो वही मैंने लिखा यहाँ कि इसमें वो वाइज आएंगे जिनकी प्री इमेज होगी, यानी कि जिनकी प्री इमेज होगी, यानी कि जो वापस किसी एलिमेंट पे जाते होंगे x में, वही मैंने सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये उस वक्त होगा तो जब आपको ये x और y गिवन होंगे, और आपके एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको निकालना है व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे, सम रियल फंक्शंस। अब हम कुछ रियल फंक्शंस डिस्कस करेंगे, सम रियल फंक्शंस। और मैंने आपको कल कहा, जो पिछला वीडियो था हमारा पार्ट 10, उसमें मैंने आपको कहा रियल फंक्शन किसको कहते हैं, वो फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर सेट या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, कोडोमेन भी सेट या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, तो उसको हम कहेंगे रियल फंक्शन। अब देख लीजिए, हम मैंने यहाँ एक रूल लिखा, एक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देख लीजिए, हम ये जो x है, व्हाट आर द वैल्यूज विच x कैन टेक, हम x को कौन कौन से वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। वी कैन टेक एवरी रियल नंबर हियर। देख लीजिए, अगर हम लिखेंगे यहाँ f ऑफ 1 दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी तरह अगर हम देखेंगे f ऑफ 2 की, f ऑफ 3 की, f ऑफ 4, f ऑफ 5, इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 1/2 दैट इज 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। इसी तरह f ऑफ √2 अगर हम लिखेंगे दैट इज √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। इसी तरह हम f ऑफ 0 भी देखेंगे, वो आएगा 1। यानी कि अगर हम x का कोई भी वैल्यू देंगे, कोई भी रियल नंबर देंगे, तो हमें आउटपुट आता है, हमें यहाँ वैल्यू आता है, f ऑफ x का वैल्यू आता है। यानी कि f का वैल्यू एट 1 आया हमें 2, तो हम कहेंगे यहाँ, तो हम यहाँ x का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं x का वैल्यू। सो हम इन शॉर्ट कहेंगे यहाँ डोमेन, यहाँ जो डोमेन ऑफ f है वो तो है सेट ऑफ, यानी कि और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अगर हम ये आउटपुट देखेंगे, यानी कि हमें आउटपुट क्या आया 2, 3/2, यानी कि 1 जाता है 2 पे, 1/2 जाता है 3/2 पे, √2 जाता है √2 प्लस 1, यानी कि ये जो आउटपुट आता है वो भी रियल नंबर्स है यहाँ। तो हम कहेंगे यहाँ रेंज ऑफ f, या शॉर्ट हम लिखेंगे, इन शॉर्ट हम लिखेंगे ऐसे RG ऑफ f, यानी कि रेंज ऑफ f। तो वो क्या आएगा, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगा यहाँ। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ इस फंक्शन का ये जो है डोमेन वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, और इसका कोडोमेन भी है, या ये रेंज भी है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह अगर हम दूसरी फंक्शन यहाँ करेंगे डिफाइन, कोई दूसरी फंक्शन, लेट अस डिफाइन हियर f ऑफ x इज इक्वल टू, हम यहां डिफाइन करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1, x² माइनस 1, या इससे पहले मैं ये डिफाइन करूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू
यही माइनस एक्स प्लस वन, माइनस टाइम्स एक्स प्लस वन। तो एज बिफोर यहां डोमेन ऑफ एफ आएगा, डोमेन ऑफ एफ आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि हम एक्स का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन आउटपुट हमें क्या आएगा, आउटपुट हमें क्या आएगा जब हम इसको ये रियल नंबर्स देंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स देंगे, यानी कि पॉजिटिव देंगे तो ये आएगा नेगेटिव। लेकिन जब नेगेटिव रियल नंबर्स देंगे बिगर देन वन तो ये आएगा पॉजिटिव। तो इस वक्त भी हमें रेंज ऑफ एफ क्या आएगा, हमें वो भी आएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके बरअक्स हम अगर कोई दूसरे एग्जांपल लेंगे तो जब पहले हम ये डिस्कस करेंगे सम रियल फंक्शन। अच्छा, अब हम आएंगे सम रियल फंक्शंस पे। अगर हम डिफाइन करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होती है? a function f from r to r, real numbers to real numbers, defined by f of x is equal to say k, where k is constant या is real number, is a real number, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। देख लीजिए आप थोड़ा इसका बिहेवियर बाय नेम और बिहेवियर से अगर आप ये याद रखोगे तो फिर आप ये कभी भूल नहीं जाओगे। अब देख लीजिए कांस्टेंट मीन्स, देख लीजिए अगर हम यहाँ x का कोई भी वैल्यू देंगे, देख लीजिए लेट अस टेक x इज इक्वल टू 1 से हम अगर हम x लेंगे 1, व्हाट विल बी f ऑफ 1? इट इज बी k, f ऑफ 2 विल बी k, f ऑफ 3 विल बी k, f ऑफ 4 विल बी k। अगर हम कोई वैल्यू देंगे यहाँ x का तो यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा k की। तो हम यहां कह सकते हैं, अगर हम ग्राफिकली भी देखेंगे थोड़ा इनका ग्राफ ऑफ, देख लीजिए k is some real number, it may be positive, it may be negative. If k is positive, देख लीजिए there are two cases, it may be positive, it may be negative. Suppose this is positive, then remember this we take x along x axis and f of x या इसको हम कभी y से भी डिनोट करते हैं, along y axis लेंगे हम। Suppose k is some constant, it may be 2, 3, 4, root 2, root 5, 1/2, हम ये फिक्स करेंगे। Suppose this distance is k, यानी कि this is k। अब 1 पे भी हमें k आया, 1 पे भी k आया, 2 पे भी k आया, 3 पे भी k आया, 4 पे भी k आया, यहां -1 पे भी k आएगा, हमें -2 पे भी हमें k आएगा। तो अगर हम ये पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, दिस इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड दिस इज द केस व्हेन k इज पॉजिटिव, दिस इज इफ k इज ग्रेटर देन 0। तो अगर k नेगेटिव होगा फिर क्या बन जाएगा? तो ये इस साइड में आएगा, at x is equal to 1 we get k, at x is equal to 2 we get k, at x is equal to 3 we get k, at x is equal to 4 we get k। तो हमें क्या बन जाएगा यहां? तो ये दिस इज if k is less than 0, तो ये उस वक्त हमें ग्राफ बन जाएगा इसका। और यहाँ डोमेन क्या आएगा? डोमेन ऑफ एफ क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज्यूम्स ऑल वैल्यूज। लेकिन आउटपुट हमें खाली के मिलता है, तो रेंज क्या बन जाएगा? यहाँ रेंज ऑफ एफ बन जाएगा के, इट विल बी दिस ओनली एलिमेंट, यानी कि इट विल बी द सेट विच कंटेन्स द ओनली एलिमेंट दिस के। तो ये इसका डोमेन आएगा, ये तो इसका रेंज आएगा। अब आए आप आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बाय नेम, यानी कि आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल। एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये सारे रियल फंक्शंस होंगे। एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर
defined by f of x is equal to x. f of x is equal to x is called identity function. इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन. इसको हम आइडेंटिटी, वो फंक्शन दैट इज डिफाइंड फ्रॉम x टू, डिफाइंड बाय x टू x. हम देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल AG, यानी कि f of x है हमें x. What will be f of 1? It will be 1. f of 2 आएगा 2, f of 3 आएगा 3, f of 4 आएगा 4, f of 5 आएगा 5, so on. तो अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, this is our x axis, this is our y axis. देख लीजिए, this 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. When x is 1, f is 1. This is 1 1, 2 2, 3 3, 3 3, 4 4. This is this, f of x is equal to x, या हम लिखते हैं y is equal to x. क्योंकि ये जो f of x हैं, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग y एक्सिस को हम y से भी डिनोट करते हैं. दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन. इसके बाद आता है मॉडुलस फंक्शन. मॉडुलस फंक्शन जिसको हम कहते हैं f function f from R to R defined by, कैसे? f of x is equal to this mod x. Mod x is called modulus function. इसको हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं. And what is this mod x? Remember, mod x. अब देख लीजिए, what is this mod x? Where हम लिखेंगे where mod of x is equal to x if x is greater than 0, या हम लिखेंगे greater or equal to 0, is equal to minus x if x is less than 0. ये मैं आपको समझाऊंगा. ये इस मॉड का वैल्यू, अब देख लीजिए यहाँ, अगर इस मॉड में कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी कि अगर से 7 होगा, मॉड ऑफ 7 7 ही होगा, मॉड ऑफ 8 8 ही होगा, मॉड ऑफ 9 9 ही होगा, मॉड ऑफ 0 0 ही होगा. रिमेंबर, इसी लिए मैंने लिखा मॉड ऑफ x इज x इटसेल्फ. कब होता है? इफ x इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. अगर x 0 आएगा तो 0 होगा, यहाँ 0 आएगा. अगर 1 x है तो यहाँ 1 आएगा. अगर 2 है x, यहाँ 2 आएगा. अगर 3 है तो यहाँ 3 आएगा. अब अगर x नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस से मॉड ऑफ -7, उस वक्त क्या आता है? उस वक्त ये मॉड और एक माइनस देता है, यानी कि माइनस एंड -7. एक उस वक्त मॉड वैल्यू देता है माइनस, और अंदर है -7, वो बन जाते हैं +7. इसी तरह मॉड ऑफ -8 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -8 विच इज इक्वल टू 8. मॉड ऑफ -9 आएगा, माइनस इंटू -9 विच इज इक्वल टू 9. तो यही मैंने लिखा, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x if x is greater or equal to 0, minus x if x is less than 0. So हम ये मॉडुलस फंक्शन इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. अब फंक्शन f from R to R defined by f of x is equal to x if x is greater or equal to 0 is equal to minus x if x is less than 0. तो हम इसको कहेंगे इट इज ए मॉडुलस फंक्शन. तो अब इसका ग्राफ भी हम देखेंगे. अब देख लीजिए, when x is 0 या greater than 0, उस वक्त क्या है? f of x x के बराबर है. देख लीजिए, यहां है x, यहां है f of x. पहले हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यूज. when x is 0
एफ ऑफ एक्स भी 0 आएगा। इफ एक्स इज 0 एफ ऑफ 0 आएगा 0। तो इफ एक्स इज 1, अगर हम एक्स देंगे 1, यहां 1 आएगा, 1 1, x2 एफ ऑफ x2, x3 एफ ऑफ x3। तो ये उस वक्त इसका ग्राफ बन जाएगा इस पॉट का। अब आएंगे दिस सेकंड पॉट पे, x एंड एफ ऑफ x। अब x के हम नेगेटिव वैल्यू देंगे। अगर x का देंगे -1, तो एफ ऑफ x क्या बन जाएगा, x देंगे इस एफ ऑफ -1 क्या आएगा, माइनस इंटू -1 वो बन जाएगा +1। -2 देंगे, यहां आएगा +2। -3 देंगे, यहां आएगा +2 +3। इसी तरह गो, इट मीन्स व्हेन x इज -1 -2 -3, इस तरह -4 -1, व्हेन x इज -1 इट इज +1, -2 +2 -3 +3। तो या ये इस ऐसे बन जाएगा ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x is equal to mod x। अब हम इसका डोमेन और रेंज देखेंगे। क्या हमने किया, ये f of x is equal to mod x, ये मॉडुलस फंक्शन देख लीजिए। अगर हम x का वैल्यू 1 देंगे तो यह आएगा mod 1, 2 देंगे mod 2 विच इज इक्वल टू 2, 3 देंगे mod 3, 4 देंगे mod 4 वो आएगा 4। इसी तरह अगर जिस तरह मैंने यहां लिखा, अगर x देंगे यानी कि f of 7 आपको क्या मिला, mod 7 विच इज इक्वल टू f of 8 आपको क्या मिला, f of mod 8 दैट इज 8, f of 9 विच इज इक्वल टू 9, f of 10 आपको क्या मिला, ये f of 0 आपको मिला mod 0। इसी तरह f of -7 आपको क्या मिला, mod of -7 विच इज इक्वल टू +7, f of -8 विच इज इक्वल टू +8। और इसी तरह हम लिख सकते हैं f of √2 दैट इज mod of √2 विच इज इक्वल टू √2। इसी तरह f of -√2, सो mod of -√2 वो भी बन जाएगा +√2। यानी कि x कैन टेक एवरी वैल्यू। सो हम यहां लिख सकते हैं इसका जो डोमेन आएगा डोमेन ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन एफ वो क्या आएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देख लीजिए आउटपुट हमें क्या आता है। चाहे मैंने यहां 7 और चाहे +7 हो गया -7 होगा, आउटपुट खाली 7 आएगा, +8 हो गया -8 होगा, आउटपुट खाली 8 आएगा, +8, +9 हो गया -9 होगा, तो आउटपुट आएगा खाली 9। इसी तरह +√2 हो गया -√2 होगा, तो उसका दोनों का वैल्यू आएगा √2। तो इसके जो वैल्यूज आएंगे वो खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो हम यहां कहेंगे रेंज ऑफ एफ, या ऐसे लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स वो लिखते हैं हम R प्लस मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0।